आज के समय को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने एक सीक्वेंस से सब पढ़ाया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2022 और 23 में पूछे गए इस चैप्टर से एसएससी भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर पहले में इस तरह से दिया गया और पूछा क्या, एलसीएम आपसे पूछा गया। इनका क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा है। देखिए अब करना क्या, अगर आप यहां से देखेंगे तो समीकरण बना है, तो इस समीकरण को करना क्या, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो देखिए हम लोग करते क्या, इसका इसमें गुणा करते हैं। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15x स्क्वायर होगा, या हम लोग डायरेक्ट 15 ही ले ले रहे हैं। ठीक है, 15x स्क्वायर ले लीजिए या डायरेक्ट कितना ले लीजिए, 15 ही ले लीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां से जब गुणा करेंगे तो 15x स्क्वायर ले लीजिए, या मैं क्या कर रहा हूं आपसे 15 ही डायरेक्ट ले लीजिए। अब 15 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि जोड़ने और घटाने पे मुझे कितना मिले, ये -8x मिले। ठीक है, अगर अब यह -8 मिले या -8x, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 3 15 लिख सकते हैं। तो 5 3 15। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, अगर आप x के टर्म में लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं 5x, और ये कितना हो जाएगा -3x। कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में लोग x लगा सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए करना क्या इसके बाद, अब यहां से देखेंगे तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको 15 मिला। इस बात को तो ये फॉलो कर रहा है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 8 मिलेगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये बीच वाला टर्म मिलेगा। इसका तरीका यही होता है कि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं और इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि जोड़ने और घटाने पर मुझे क्या चाहिए, ये बीच वाला चाहिए। क्लियर है। अब देखिए जब यहां से इसके स्थान पे ऐसे लिखेंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, पहले आपको डिटेल बता दे रहा हूं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके स्थान पे करना है कि आपको ये चीज लिखना है, ये चीज आपको लिखनी है। तो -5x -3x, और ये कितना हो जाएगा 15। अब इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, अगर इन दोनों में देखेंगे तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। अगर मैं x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, x -5 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से देखेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, -3 कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। क्यों मैंने -3 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए -5 है ना, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, -5 करना है। क्लियर है। जब इसका गुणा करेंगे तो फिर से आपको यही चीजें मिलेंगी। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये और ये कॉमन दिख रहा है, x -5 दिख रहा है, और ये x माइनस क्या हो जाएगी ब्रैकेट में। जब दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचा के अंदर x -3 हो जाएगा, x -3। ये तो इसके आ गए गुणनखंड आ गए, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा आपको। बस आप सिर्फ ऐसा पता करिए कि जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 15x स्क्वायर मिलेगा। मिले कि नहीं मिलेगा। अब इसको जब दो पार्ट में ब्रेक करेंगे ताकि जोड़ने और घटाने पे मुझे क्या चाहिए, बीच वाला चाहिए। तो मुझे पता चल गया कि क्या हो जाएगा, x -5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, x के साथ लगाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक बार x के साथ इसको करेंगे, एक बार x को इसके साथ करेंगे। तो x -5 कर लिख लेंगे एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, x -3 कर लेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। जब आपको इनके गुणनखंड पता चल जाएंगे, यानी इस तरह से जब इसको करेंगे, फैक्टर करेंगे, जब इसका फैक्टर पता चल जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे x के टर्म में आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए करना क्या, मैंने क्या बताया आपको, डायरेक्ट लिखेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 15 मिले कि नहीं मिलेगा। 15 को दो पार्ट में ब्रेक करना है तो कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 5 और 3, यानी माइनस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x -5 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। जब इसको ब्रेक करेंगे तो 15 को तो क्या मिलेगा आपको, 5 और 3 मिले कि नहीं मिलेगा। इसको एक बार x के साथ लेना और एक बार इसको भी x के साथ लेना है, तो x माइनस ये 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है कि दोनों का एलसीएम लेना है। तो मुझे पता है कि एलसीएम में क्या होगा, ये दोनों तो इंक्लूड रहेंगे, एलसीएम में तो ये दोनों आएंगे ही। तो एलसीएम में देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और बाकी में ये दोनों देखिए मुझे किसी में नहीं दिख रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में इस पे टिक करके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि मुझे पता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। तो ये दोनों में तो ये दोनों तो रहेगा कि नहीं रहेगा, एलसीएम में रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको इसको भी करके दिखा रहा हूं। जब इसका करेंगे यहां से तो कितना मिलेगा, ये 6x² मिलेगा। या इसको आप ऐसे कर सकते क्या, इसके दो फैक्टर ऐसे करने ताकि जोड़ने और घटाने पर क्या मिले, ये -5 मिले। तो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -2। जब दोनों का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट इसको एक बार x के साथ लिखेंगे, इसको x के साथ लिखेंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, x -2। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है ना, वैसे मेरा आंसर आ गया है, लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए तो कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में देखेंगे तो कॉमन ये वाला और ये कॉमन दिख रहा है। तो जो कॉमन मिलता है उसको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो जब यहां से लिखेंगे तो यहां से देखिए सीक्वेंस में लिखा तो हम लोग भी सीक्वेंस में लिख ले रहे हैं, x -2 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो कॉमन मिला इसको लिखेंगे x -3, x माइनस कितना हो जाएगा, ये 5। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। लेकिन अगर आप एग्जाम में जो मैंने आपको पहला तरीका बताया, आप उस पर टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा पूरा डिटेल में बताने लग गया, इसलिए इस क्वेश्चन को बताने में मुझे कहीं ना कहीं टाइम लग गया। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या, जैसे आप इसका फैक्टर करेंगे तो ये देखिए आपको पहले वाले में दिख रहा है और बाकी किसी में नहीं दिख रहा। क्यों मैं इस पे टिक लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी को लेकर चलते हैं, जो कॉमन रहता है उससे भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं रहता उससे भी हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये दोनों तो श्योर रहेंगे, तो पहले ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से ये टाइम आपको गंवाने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 1.2 दिया गया, फिर इसके बाद क्या दिया गया, 2.7 का लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा गया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ। फिर उसके बाद मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाई थी कि दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था, सबसे पहले करना क्या, आपको सबसे पहले ये पॉइंट हटाना है, यानी ये दशमलव हटाना है। तो देखिए मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव। तो मैक्सिमम 1 अंक पे दशमलव, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर ले रहे हैं। इसमें क्या कर ले, 10 से गुणा कर ले। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 27। क्लियर है, 10 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब इसके बाद देखिए करना क्या, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। तो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, किसी को काटिए, 3 चौको 12। काटने के बाद इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 27 चौको कितना होता है, 108 होता है। क्लियर है, 27 चौको कितना होता है, 108 होता है। लेकिन मैंने शुरू में देखिए क्या किया था, 10 से गुणा किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो प्रोसेस शुरू में करेंगे लास्ट में वो प्रोसेस आपको करना होगा। शुरू में मैंने 10 से गुणा किया था, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 दशमलव कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10.8। तो सेकेंड ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया। जो ऊपर मैंने बताया था वो आपको एसएससी के लेने 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, टायर 2 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या दिया गया, 3.6 दिया, 1.8.114 का एलसीएम ज्ञात करें। पीछे देखेंगे तो उसमें 2 ही वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे क्या 3 इंक्लूड कर दिया। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, सबसे पहले मुझे पॉइंट हटाना है, यानी दशमलव हटाना है। तो आप ये चेक करिए कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगे, 3 अंक पे लगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी में 1000 से गुणा कर दे रहे हैं, 1000 से इसमें गुणा कर देंगे, 1000 से इसमें गुणा कर देंगे, सभी में क्या कर दीजिए, 1000 से गुणा कर दिया जाए। जब 1000 से आप गुणा करेंगे तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। और इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1800। और इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 144। क्लियर है। सबसे पहले आप इसमें ये चेक करिए, क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रहा है क्या। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दिए, यानी ये इसके अंदर है।
अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी इसको पूरा पूरा काट देगा। कैसे देखा जाए, सबसे पहले छोटी संख्या से देखते हैं कि ये इसको पूरा पूरा काट रहा है कि नहीं काट रहा। चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, तो चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि इससे पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे 12 से काटेंगे तो 12 3 कितना हो गया, 36 हो गया। क्लियर है। ये 12 बढ़िया कितना हो गया, 44। अगर आप 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, 6 इधर गया, 12 25 60, यानी ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो कहने का मतलब ये इसको पूरा पूरा काट दे रहा, आप इसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, मैंने शुरू में 1000 से गुणा किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, जब एलसीएम आ जाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3.6। इसका आंसर कितना किया, 3.6 आ गया। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे, 2 बचे। वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5, 8 से विभाजित किया जाए तो लास्ट में जो रिमाइंडर है वो कितना बचे, 2 बचे। आपको यही बताना है। तो देखिए संख्या मुझे दे दी गई है तो हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये संख्या नहीं दी तो हम लोग क्या करते, इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते, कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो टाइम कम लगेगा। यानी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है मुझे, तो बड़ा से बड़ा नंबर हम लोग क्या करें, लेकर चेक करते हैं। सबसे बड़ा देखिए ये है। अब चेक करते हैं क्या इन सबसे डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में क्या 2 शेष बच रहा, क्या। जैसे कि मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 3 से ये कटेगा, 9 कटेगा, 6 कटेगा, यानी 2 शेष बचेगा। इस बात को तो फॉलो कर रहा है। 4 से चेक करते हैं, तो 4 से चेक करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौको 16, यानी 4 से भी भाग देंगे तो 2 आपका शेष बचेगा। 5 से चेक करेंगे तो जब 5 से चेक करेंगे तो 19 बचे 95 होता है, यानी एक इधर गया, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो भी आपका 2 शेष बच रहा है। 8 से चेक कर लेते हैं, अगर इसको भी फॉलो करेगा तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 8, 8 दूना 16, 8 1, यानी कितना बचेगा आपका, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या करा, ये मैच करा, क्योंकि हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए यही आपको सबसे बड़ा दिख रहा है और ये सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष दे रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष दे रहा है, 5 से 8 से भाग देंगे तो भी आपका 2 शेष ये दे रहा है। सभी बात को ये फॉलो कर रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, यही है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, यानी कोई भी शेषफल न बचे। तो करना क्या इसके लिए, यानी वो कौन सी संख्या है, यानी कि हमसे पूछा क्या वो कौन कौन सी संख्या है और उनका योग हमसे पूछा है कि जिसको 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई रिमाइंडर न बचे। तो इसको पता करने का तरीका यही है कि इन सब का एलसीएम लेंगे। तो 6 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है। अब कि आपके पास ये बच गया, ये बच गया, तो वह बड़ी से बड़ी, यानी ये इसके अंदर है तो मैं इसको यहां से रिजेक्ट कर रहा हूं 6 को। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 4। तो किसी को काटिए, मैं इसको काट दूं, 4 3 12, 3 बार में कटा, 3 का लाके इसमें गुणा कर दूंगा तो 16 कितना हो गया, 48, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया, 48। क्लियर है। और संख्या मुझे क्या बतानी, इन दोनों के बीच में ही बतानी है, इन दोनों के बीच में ही बतानी है। क्लियर है। अगर मैं देखिए जैसे अगर इन दोनों के बीच में ही बतानी है, 400 से कहां तक, ये 500 के बीच में बतानी, तो इन दोनों के बीच में देखिए एक संख्या ये आएगी 48 से, अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो 480 इन दोनों के बीच में है कि नहीं है। क्लियर है, यानी इन दोनों के बीच में है जो 48 से डिवाइड होगी। अगर अब इससे पहले वाली संख्या पता करना तो इसमें से क्या करें, आप 48 घटा दीजिए। जैसा भी इसमें 48 घटाएंगे तो इसके पहले जो संख्या होगी जो 48 से डिवाइड होगी वो आपको पता चल जाएगी। क्लियर। अगर आप इसमें 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 432 बचेगा। क्लियर है। अगर आप इसमें से 48 घटाएंगे तो ये 300 कुछ आएगा, लेकिन मुझे बताना क्या, इन दोनों के मध्य में बताना। तो इन दोनों के बीच में 2 ही संख्याएं हैं जो 6, 12 और 16 से तीनों से यानी डिवाइड होंगे, 2 ही संख्याएं हैं। अब संख्याएं पता चली तो इनका योग पूछा है, तो योग के लिए करना क्या, आपको इन दोनों को जोड़ना है।
क्लियर है। तो यहां से 4 4 8 हो गया और ये करेंगे 900, 900 कितना आ जाएगा ये 12, 912। फोर्थ ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्लियर है इतना। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी ऐसी दो आभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, उनका एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ये भी देखिए सीजी में पूछा गया 2022 में, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए करना क्या आपको, यानी ऐसी यानी संख्याएं कैसी, ये अभाज्य संख्या है, तो कौन सी दो अभाज्य संख्याएं ली जाए ताकि जिनका आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना मिले, यानी उनका एलसीएम निकाला जाए। मुझे पता है कि अगर आप दो अभाज्य संख्याएं लेंगे तो उनका हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे ये 7 हो गया और ये 11, दो अभाज्य संख्याएं कि नहीं, ये क्या है, दो अभाज्य संख्याएं। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट इनका क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो प्रश्न में यही दिया गया है कि दो आभाज्य संख्याएं जिनका एलसीएम कितना दे दिया गया, कितना दिया गया है, 209 है। तो आपसे ये चीज पूछा गया है। अगर हम लोग क्या मान सकते हैं, हम लोग संख्याएं क्या क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं और यहां से देखा जाए 19 ले सकते कि नहीं ले सकते हैं, हम लोग ये चीज ले सकते कि नहीं ले सकते, 19 गुणे 11। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, 19 से कम 19 हो गया और 19 से कम 20, यानी ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो संख्याएं देखिए मुझे पता चली, संख्याएं मुझे पता चल गई, 19 इंटू कितना, ये 19 इंटू कितना, ये 11 है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, ए जो है ग्रेटर, यानी कि ए का मान क्या है, बड़ा है, तो जो ए है वो कितना है, 19 है। क्लियर है। और जो बी है ये कितना, ये 11 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए मुझे ए और बी का मान पता चल गया, तो इसमें रख के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 361। 19 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 361 मिलेगा। अब यहां से 11 मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, इसका तो स्क्वायर करना नहीं है, तो इसको आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे। जब इसमें से आप 11 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 350 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं कि ए ग्रेटर देन बी, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, 209 है, तो बी स्क्वायर माइनस ए का मान क्या होगा। सेम पीछे वाला क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी आपसे पूछा था, और इसमें क्या पूछा आपसे, उल्टा पूछ दिया, बी स्क्वायर माइनस ए पूछा। तो संख्याएं आप देखिए, ये अगर संख्याएं आपको पता चले कि नहीं पता चली, जो पीछे मैंने आपको बताया कितना, ये 19 गुणे आप 11 ले सकते हैं। दो अभाज्य संख्याएं, जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको इतना मिलेगा। संख्याएं पता चल गई, अब इसमें रख के क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, सेम पीछे वाले की तरह ही लगेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक 42 है। क्लियर है। 5a और 11b का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सबसे पहले जब आप इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 55 ab मिलेगा। क्लियर है, कितना मिलेगा, 55 ab मिलेगा। और ab का मान आपको दिया है कि ab का एलसीएम कितना है, ab का जो एलसीएम है ये क्वेश्चन में आपको दिया गया कितना है, 42 है। तो ab के स्थान पे आप क्या करेंगे, 42 रख लेंगे। क्लियर है। अब करना कि यहां से 55 हो जाएगा और ये 42। अब इसका गुणा ही तो करना है, इसका गुणा करके क्या करेंगे, आप बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है। इसका क्या करें, आप गुणा करके बताएंगे या मैं करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, या गुणा करके मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको करें, इसको 40 आप मान लीजिए, इसको क्या करेंगे आप 40 मान लीजिए। जब आप इसको 40 मानेंगे तो यहां से कितना, लास्ट में तो 0 रहेगा, 4 5 20 हो गया और 4 5 20 तो कितना हो गया, ये 22 हो गया। 55 देखिए 42 बार लेना था, लेकिन मैं इसको कितनी बार लिया हूं, 40 बार लिया हूं। अभी 55 देखिए 2 बार और लेना था, 55 गुना कितना होता है, 110 होता है। क्लियर है। ये 0 हो गया, 1 हो गया और ये कितना हो गया, ये 2310 आ गया। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। अगर आप वैसे गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको आप 40 मान लीजिए तो 55 इसमें गुणा करना आसान हो जाएगा। फिर इसको 2 बार और लेना, तो मैंने 2 बार और ले लिया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
ये क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2022 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 6 घंटियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे? इसमें आपसे ये पूछा गया, हमसे पूछा कि कितने सेकंड के बाद वे पुनः एक साथ कब बजेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या, इन सब का एलसीएम निकालते हैं, इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सब देखिए सेकंड में दिया गया है तो इनका एलसीएम निकालेंगे। यहां से 3 दिया गया है, 4 है, 6, 7, 8, 12। सबसे पहले ये चेक करिए इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है क्या, तो आप उसको हटा देंगे। जैसे 3 देखिए इसको काट रहा है 6 को, तो आप इसको हटा दीजिए। 4 भी देखिए 8 को काट रहा है तो आप इसको हटा दीजिए। 6 देखिए 12 को पूरा पूरा काट दे तो आप इसको हटा दीजिए। क्लियर है, कहने का मतलब ये सब संख्याएं क्या 12 के अंदर है। क्लियर है। अब देखिए यहां से जो इसको ये तो इसको पूरा पूरा काट नहीं रहा है, तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन दोनों को काटे, बड़ा से बड़ा। तो 4 से ये भी कटा है, 4 से ये भी, तो किसी को काटे 4 दूना 8, 12 दूना कितना हो गया 24। क्लियर है। अभी देखिए 7 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काटेगी, एक के अलावा कोई भी नहीं है। तो आप करेंगे इनका डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। जब इनका डायरेक्ट आप गुणा कर लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 24, 24 साथ कितना होता है 168 होता है, 24 साथ कितना होता है 168 होता है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, बस अब रहने दे रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रखा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं।